जिन्हें नहीं थी मोह माया, साई की थी जिन पर छत्र छाया। छोड़ के घर द्वार जो आ बसे साई के द्वार, निमोल के थे वो रहीवासी, बाबा के बने वो साथी। ऐसे थे नाना साहेब निमोलकर, बाबा के माता रे काका। साई की कृपा सिर्फ उनके भक्तों पर नहीं तो उनके पूरे परिवार यानी खानदान पर बनी रहती है। इसका अनुभव साई भक्त नाना साहेब निमोलकर और उनके पूरे खानदान को आ गया। नाना साहेब के 3 पुत्र थे, सोमनाथ, रामचंद्र और नागनाथ। उनके बड़े पुत्र सोमनाथ को बचपन से अपने पिता की तरह बाबा के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। दोपहर के समय में बाबा जब अकेले ही मस्जिद में बैठे रहते थे, तब उनकी कुछ गूढ़ क्रियाएं चलती थी। कुछ जूने कॉइन जिनको उन्होंने अपनी पोटली में जमा करके रखा था, जिसमें 1 पैसा, ढब्बू पैसा, 1 आना, 4 आना, 8 आना, रुपया ऐसे कुछ सिक्के थे, जिन्हें वो दोपहर के समय में बाहर निकालकर एक एक कॉइन को अपनी उंगलियों से घिसते और बड़े प्यार से उसे निहारते थे और मुख से यह नाना का, यह बापू का, यह काका का, यह सोम्या का यानी निमोलकर के लड़के सोमनाथ का ऐसे कहते। बाबा की इस क्रिया को देखकर नाना अपने लड़के से कहते, देखो बाबा को तुम्हारा कितना ख्याल है। 1912 में सोमनाथ शेडी नजदीक कोपरगांव में सीआईडी सब इंस्पेक्टर थे। तनख्वाह पाते ही उसमें से 2 रुपये मनी ऑर्डर करके बाबा के चरणों में अर्पण कर देते थे। ये काम वो अपने पिता नाना साहेब के कहने पर किया करते थे। कोपरगांव में रहते हुए सोमनाथ जी एक बार वह पिता के साथ शिरडी आए। बाबा ने उनसे 10 रुपये की दक्षिणा मांग ली और कहा 6 महीने रुक जाओ। बाबा की बातों का उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने बाद उनकी तनख्वाह 10 रुपये बढ़ गई। सोमनाथ जी भी बाबा के निस्सीम भक्त थे। बचपन से ही बाबा के आगे पले बड़े हुए। कहीं भी हो वो अक्सर बाबा से मिलने आते थे। बाबा को भी उनके स्वार्थ तथा परमार्थ की फिक्र रहती थी। बाबा हमेशा ही उनसे दक्षिणा मांग लेते। इस पर एक बार सोमनाथ जी ने कहा, बाबा आप मुझसे दक्षिणा लेते हो और अन्य जनों को बांट दिया करते हो, अपने कृपा आशीर्वाद का 1 रुपया भी मुझे नहीं देते, ऐसा क्यों? इस पर बाबा ने उनसे कहा, अरे तू तो ठहरा साहूकार, मुझ जैसे फकीर को पैसा देता है, लेकिन फकीर का पैसा कभी मांगना नहीं, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। यहाँ पर यह बात गौर करना जरूरी है कि बाबा ने उनसे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ज़्यादातर करके ईश्वर भक्त की यही चाह होती है कि उन्हें ईश्वर भक्ति से बहुत सारा धन प्राप्त हो सके और उनकी ज़िंदगी आसानी से मज़े में कट सके। लेकिन सभी अमीर लोग सुखी होते हैं क्या? वह तरह तरह की उलझनों और चिंताओं में फंसे रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए ज़्यादातर लोग धन प्राप्ति मंत्र साधना किया करते हैं या फिर यूट्यूब पर देखकर उस तरह का मंत्र जाप करते हैं। अगर इससे उन्हें धन प्राप्ति हो भी जाए तो भी वो उन्हें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सूद समेत लौटानी पड़ती है। न मिले सुख निरंतर, न मिले दुख निरंतर, इस बात को वो भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, कर्म से सिद्धि यानी निरंतर कर्मरत रहने से फल की प्राप्ति त्वरित हो जाती है। भगवान कहते हैं कि कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचिनम, यानी प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त कर्म ईश्वर चिंतन करते हुए करना, यही तुम्हारे लिए सही है, जिससे तुम्हें अवश्य ही ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अर्जुन सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने की बात कर रहा था। भगवान ने अर्जुन से कहा, तीनों लोगों में मुझे कुछ मिला नहीं ऐसा नहीं, या फिर मुझे कुछ पाना है ऐसा भी नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म त्याग दूंगा तो सारे भूते यानी जन लोग भी कर्म त्याग देंगे। साईं बाबा तो श्रेष्ठ कर्मयोगी थे। उनका खुद का घर संसार तो नहीं था, लेकिन उन्होंने दुनिया का संसार चलाया।
वह स्वयं कर्मरत रहते। ना ही उन्होंने अपने भक्तों को मंत्र दीक्षा दी और ना ही घर संसार छोड़कर संन्यास लेने की सलाह दी। उनका तो अपने भक्तों से कहना था कि नेकी और सदाचार पर चलते हुए ईश्वर भजन और चिंतन करें। स्वयं उनका भी इसी तरह का आचरण था। नाना साहेब और उनकी पत्नी शिरडी में रहते थे, लेकिन परेशानी या मुसीबत में सोमनाथ उन्हें अपने पास बुलाते थे, लेकिन बाबा मना कर देते। बाबा का तो उन्हें कहना था कि मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत, योग क्षेम वायम यही भगवान का भक्तों को आश्वासन है। नाना सांसारिक बातों से निकलकर अपनी पारमार्थिक उन्नति कर ले, यही बाबा की चाह थी। फिर भी बाबा के कृपा की छत्र छाया हमेशा ही नाना साहेब और उनके परिवार पर रही। Om Sai Ram. Please like and subscribe my channel.